नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे काले मोतियाबिंद की, जिसे हम ग्लूकोमा भी कहते हैं। हम ये जानेंगे कि इसके क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसे देख के लोग पहचान सकते हैं और साथ ही साथ इसका इलाज कितना ज़रूरी है। आज इसी पे हम तमाम जानकारी लेंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय शर्मा। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मुस्कान जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम आँखों के बारे में बात करें, तो हम अक्सर देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं काले मोतियाबिंद से ग्रसित हैं आज। मैं जानना चाहूँगी ये जो भी लोग हैं, ये कैसे इसको समझ सकते हैं ताकि ये आगे जाके कोई दिक्कत ना दे या इस बीमारी से वो ग्रसित ना हो? कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण? देखिए, काला मोतियाबिंद के जो शुरुआती लक्षण काफ़ी कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। अगर किसी को लक्षण अगर दिखते हैं, तो बहुत हल्के से माइल्ड हेडेक हो सकते हैं या आँखों में भारीपन लगना होता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है इसको पहचानें कैसे? जैसे मोस्टली जो होता है कि इसके लक्षण तो होते नहीं है, इसका एडवांस स्टेज जब बिल्कुल आपका ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगा, नस पूरी सूख जाएगी, उस समय आपको लक्षण दिखाई देगा कि आपको बिल्कुल दिखना बंद हो गया। तो सबसे पहले इसको पहचानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे हम पहचानें इसको? देखिए, सबसे पहले है कि अगर आपकी उम्र 40 से पार हो गई है, आपकी आँख में चोट लगी हो कभी या मधुमेह नाम की बीमारी या हाइपरटेंशन नाम की बीमारी आपको है या परिवार में सबसे इम्पोर्टेंट है कि फैमिली में किसी को काला मोतियाबिंद हो। तो आप कैसे समझेंगे कि फैमिली में किसी को काला मोतियाबिंद है? जैसे किसी को अचानक रोशनी फैमिली में चली गई होगी या जिसका वजह पता नहीं चला हो, तो ऐसे लोगों को लगता है कि काला मोतियाबिंद की वजह से नज़र जाती है। और जो मोटा चश्मा लगाते हों, जिनकी आँखों पे मोटे चश्मे जिनको चढ़े हुए हैं, उनको रिस्क ज़्यादा है कि उनको काला मोतियाबिंद हो सकता है। तो ये 3-4 कैटेगरी ऐसी है जिसमें रिस्क हमें बताता है कि इनको काला मोतियाबिंद का रिस्क हो सकता है। जी। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि काला मोतियाबिंद के अगर इलाज के बारे में बात करें, तो क्या इसका इलाज होने से क्या ग्लूकोमा ठीक हो जाता है? हाँ, देखिए ग्लूकोमा ठीक तो नहीं होता हो सकता है, ये एक फ्रस्ट्रेटिंग डिज़ीज़ है। अगर एडवांस स्टेज में अगर पेशेंट हमारे साथ आता है कि ऑप्टिक नर्व पूरा 100% डैमेज है, एट एट दैट टाइम देयर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लूकोमा। लेकिन इनिशियली स्टेज में इसके काफ़ी अच्छे-अच्छे ट्रीटमेंट हैं। अगर माइल्ड से मॉडरेट ग्लूकोमा की बात करें, तो इसके काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं, मेडिसिन भी काफ़ी अच्छी-अच्छी आ गई है, जिससे हम इसका प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। नियो टेक्निक भी आ गए हैं, जैसे कि हम नीडल गोनियोटोमी कर सकते हैं, जैसे हम स्टेंट भी लगा सकते हैं ग्लूकोमा के लिए, आँखों में एक छोटा सा स्टेंट आता है वो भी लगा सकते हैं जिससे प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं हम आँखों का। तो न्यूअर टेक्निक से हम ग्लूकोमा को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लूकोमा क्योर नहीं है, इसको कंट्रोल करके हम अपना जो विज़न का जो एक्सपेक्टेंसी है वो हम बढ़ा सकते हैं। जी। और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी ग्लूकोमा में क्या किसी भी ऐज में किसी भी इंसान को में देखा जाता है, बच्चों में, बूढ़ों में और क्या किसी भी उम्र में हो सकता है ये? हाँ, देखिए अगर कंजेनाइटल हेरिडेटरी है तो कंजेनाइटल छोटे बच्चों में दिखा जाता है। लेकिन अगर मोस्टली देखा गया है कि 40 साल के बाद वाले उम्र में इसके रिस्क होते हैं। तो जिसकी भी उम्र 40 के बाहर है वो एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से स्पेसिफिकली ये बात करें कि हमें एक बार चेक कर दें कि कहीं हमें ग्लूकोमा तो नहीं है या मधुमेह से पीड़ित है या हाइपरटेंशन है या कभी आँख में चोट लगी है या आँखों में कभी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हुई है या फैमिली में उनको ग्लूकोमा की हिस्ट्री है। वो आप स्पेशली डॉक्टर से इस बात के लिए ज़िक्र करें कि हमें ये सब रिस्क फैक्टर है, हमें ग्लूकोमा के लिए हमें चेक करें। जी। और जैसे कि आपने कुछ चीज़ें बताई जैसे बीपी हो गया, मधुमेह हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं एक इनिशिएट कर सकता है कि ये ग्लूकोमा को या किसी भी बीमारी को। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो इंसान बीपी से, डायबिटीज़ से, इन सारी चीज़ों से जूझ रहा है, तो क्या उनमें ये ग्लूकोमा ज़्यादा देखा जाता है? यस, डेफ़िनेटली जिनको अगर सिस्टमिक डिजीज़ हैं, तो उनमें ज़्यादा दिखा गया है कि ग्लूकोमा में ऑलरेडी प्रेशर की वजह से ऑप्टिक नर्व का फ्लो कम जाता है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और मधुमेह के रोगी हैं आप, तो उनमें नर्व नस का फ्लो और भी घट जाएगा, तो जिससे ग्लूकोमा का जो प्रोग्रेशन है बढ़ जाता है। तो ऐसे मरीजों को चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर और शुगर को अच्छे से कंट्रोल करें, ताकि ग्लूकोमा का प्रोग्रेशन कम हो। जी। सो बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि ग्लूकोमा का क्या कुछ लक्षण है जिसे आप देख के पहचान सकते हैं और साथ ही साथ इसका इलाज कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वरना हो सकता है कि आपकी आँखों की रोशनी भी चली जाए और साथ ही किस उम्र में ज़्यादा लोगों में देखा जाता है और किन कारणों की वजह से, ये सब भी हमने जाना। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत कर दें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।